नमस्ते बच्चों। इस भाग में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स अर्थात वर्ग संख्याओं के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वर्ग संख्याओं से क्या समझते हैं? अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या को उसी से गुना करें, अर्थात अगर हम किसी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से गुना करें तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो बच्चों, हम वर्ग संख्या को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए हम 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं। फिर हम उनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए हम 1 से 20 की संख्याओं को हम सबसे पहले वर्ग करें। बच्चों, यहाँ पर हमने 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग किया है। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा संख्याओं का भी वर्ग कर सकते हैं। तो आइए हम वर्ग संख्याओं के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखते हैं कि कोई भी विषम संख्या अगर है, उदाहरण स्वरूप अगर हमने 1 का उदाहरण लिया तो 1 गुना 1 हमें 1 देता है, अर्थात 1 एक विषम संख्या है। ठीक उसी प्रकार हमें 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक उसी प्रकार 5 का वर्ग 25, जो कि एक विषम संख्या है। 7 का वर्ग 49, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक उसी प्रकार हम अगर 9 का वर्ग करते हैं तो हमें 81 प्राप्त होता है, जो कि एक विषम संख्या है। तो बच्चों, आप इसमें और विषम संख्याओं पर घेरा लगा सकते हैं। तो हम यह पाते हैं कि अगर हम विषम संख्याओं का वर्ग करते हैं, अर्थात विषम संख्याएं गुने विषम संख्याएं हमें विषम संख्याएं के रूप में प्राप्त होती हैं। अतः विषम संख्याओं का वर्ग करने पर हमें विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों, अब आइए हम लोग सम संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि 2 एक सम संख्या है। उसका वर्ग करने पर हमें 4 प्राप्त होता है, जो कि एक सम संख्या है। ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि 4 एक सम संख्या है, उसका वर्ग करने पर हमें 16 प्राप्त होता है, जो कि एक सम संख्या है। ठीक उसी प्रकार 6 का वर्ग करने पर 36 प्राप्त होता है। 8 का वर्ग करने पर हमें 64 के रूप में प्राप्त होता है, जो कि एक सम संख्या है। बच्चों, क्या आप इस सारणी में कुछ और सम संख्याओं और उनके वर्गों का पता लगा सकते हैं? तो बच्चों, हमने क्या पाया? बच्चों, हमने पाया कि अगर हम एक सम संख्या का वर्ग करते हैं, अर्थात हम सम संख्या गुने सम संख्या करते हैं, तो हमें सम संख्या के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात सम संख्याओं का वर्ग भी एक सम संख्या होती है। ये बच्चों, अब हम वर्ग संख्याओं के कुछ और गुणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखने योग्य यह बात है कि वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक सारे अंक नहीं होते हैं। जैसा हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ग संख्याओं का इकाई अंक या तो 1, 4, 9, 6, 5 एवं 0 के रूप में प्राप्त होता है। क्या अब आप इन संख्याओं को छोड़कर कोई और संख्याओं को देख सकते हैं यहाँ पर वर्ग संख्याओं के इकाई अंक के रूप में? जी नहीं, यही सारी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याओं के इकाई अंक का मान हो सकती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक इन अंकों के अलावा हो, जैसे अगर इकाई अंक 2, 3, 7 या फिर 8 हो, तो वह वर्ग संख्या नहीं होगी। बच्चों, किसी दी हुई संख्या का अगर इकाई अंक 2, 3, 7 अथवा 8 हो तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। बच्चों, क्या आप इस सारणी में वर्ग संख्याओं के इकाई अंक के रूप में 2, 3, 7 और 8 को देख पाते हैं? आप इन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर यह किसी संख्या का इकाई अंक होंगे तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी।
बच्चों, अब आपने पिछली सारणी में यह ज़रूर पाया होगा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक शून्य है तो उसके वर्ग संख्या का भी इकाई अंक शून्य होता है, क्योंकि शून्य गुना शून्य हमें शून्य के रूप में प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्ग संख्या का इकाई अंक भी 1 होगा, क्योंकि वह 1 गुना 1 हमें 1 देगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होता है। ठीक उसी प्रकार अगर 3 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक हमें 6 के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि 4 गुना 4 16 होता है। ठीक उसी प्रकार 5 के लिए 5 मिलेगा, 6 के लिए 6 मिलेगा, क्योंकि 6 गुना 6 36 के बराबर होता है। फिर 7 के लिए 9 मिलेगा, क्योंकि 7 गुना 7 49 होता है, जिसका इकाई अंक 9 है। फिर 8 के लिए हमें 4 मिलेगा, क्योंकि 8 गुना 8 64 होता है। ठीक उसी प्रकार हमें 9 के लिए हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 9 गुना 9 81 होता है। अतः आपने क्या सीखा? आपने अगर वर्ग किसी संख्या का इकाई अंक दिया हुआ है तो उसके वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा उसके बारे में जाना। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह भाग आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव एवं प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।